अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज मैं अपनी एक पूरे दिन की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ थोड़े थोड़े क्लिप्स में। और आज सुबह आज बारिश का मौसम था, चूँकि देख रहे हैं आप, बहुत बारिश हो रही थी और इतना, और साथ ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। तो मैंने सोचा ये जो मसरूर की दाल बनाई थी हमने राइस और साथ में, तो वो बच गई थी, तो मैंने सोचा इसको यूटिलाइज़ किया जाए और क्यों ना इसकी जो है ना वो मिस्सी रोटी बनाई जाए। तो काफ़ी देर से मैंने रोटी वगैरह ना इस तरह की नहीं खाई, लेकिन मिस्सी रोटी अगर हो तो वो फिर बहुत मज़े की लगती है। तो प्याज, टमाटर और जो हरी मिर्चें हैं ना वो तो मैंने कट कर ली हुई थी, साथ में भी सुरख मिर्चें और नमक और बेसन थोड़ा सा मैंने ऐड किया था। साथ ही जो दाल थी उसको ऐड करके तो मैंने गूंद के ना इस तरह से रख दिया उसको फ्रीज़र में थोड़ी देर। तो साथ मैंने सौंफ और साथ दालचीनी और इलायची वाली ना चाय जो है वो मैंने रखी है कहवे के लिए, तो मैंने सोचा वो साथ पीऊँगी। तो वो तकरीबन रोटी जो थी फिर मैंने बनाई और इतनी मज़े की ये रोटी बनी थी और बहुत ही मुझे अच्छी लगी। मुझे मिस्सी रोटी और चाय के साथ इतनी मज़े की लगती है, स्पेशली चाय में अगर दालचीनी, अजवाइन और इलायची हो ना तो वो बहुत मज़े की लगती है। और साथ थोड़ा सा मैंने इसमें गुड़ ऐड किया था, तो ये गुड़ वाली चाय थी और बड़ी मज़े की थी। चूँकि गुड़ जो आती है वो बहुत ज़्यादा मोटापा भी नहीं करता जिस तरह की जो, क्योंकि वाइट शुगर प्रोसेस्ड शुगर होती है, इसलिए फिर वो इतना ज़्यादा नहीं करता मोटापा। तो इसलिए ज़्यादातर ब्राउन शुगर ही यूज़ करनी चाहिए आपको। तो रोटी के मैंने फिर सब्ज़ मिर्च का जो अचार था ना उसके साथ मैंने खाया था और बहुत ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट को मैंने फिर बाहर बैठ के ही खाया था और साथ मौसम एंजॉय किया था और साथ में मैं फिर खाना खाया था। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा लॉन्ड्री का जो लोड था वो मैंने डाल दिया हुआ था सुबह उठते ही, तो वो फिर निकाल के तो वो मैं ड्रायर में जो है ना वो डाल रही हूँ, ताकि बाकी जो क्लीनिंग वगैरह वो मैं कर लूँ और ये जो लोड वगैरह ये साथ में ना होता रहे ड्राई। तो इसलिए फिर मैंने ये इसको लॉन्ड्री में से निकाल के तो वो अंदर डाल दिया था। और साथ ही मैंने फिर फ़िल्टर भी इसका क्लीन कर लिया था, चूँकि फ़िल्टर क्लीनिंग जो होती है वो मस्ट होती है जब भी आप लॉन्ड्री करें। तो ये कपड़ों की जो बू है ना ये सारी वो निकल के तो इसके फ़िल्टर के अंदर जो होती है वो जमा हो जाती है, तो इसलिए इसको फिर क्लीन करना पड़ता है आपको हर दफ़ा जब भी कोई भी आप लोड जो है ना इसमें डालें। तो बाकी जो लॉन्ड्री बास्केट है वो मैं ये ड्राई जो पहले इनको ड्रायर में डाला हुआ था तो ये ड्राई हो चुके थे, तो ये बास्केट फिर मैं लिविंग रूम में ले गई और कपड़े जो है ना फिर सेपरेट करके फिर अपने फ़ोल्ड किए। तो लॉन्ड्री वगैरह करने के बाद फिर बास्केट में ऊपर लेके जा रही थी और साथ ही फिर आज मैंने एक रेसिपी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत ही यूनिक रेसिपी। इसका नाम है स्मोक बीफ कबाब विद राइस प्लेटर। तो ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसकी रेसिपी। ये मैंने बीफ का कीमा लिया हुआ है और इसमें मैंने जो है प्याज और हरी मिर्चें और इसके अलावा धनिया की जगह मैंने पार्सले ऐड किया है और जितने भी ड्राई स्पाइसेस हैं जैसे कि ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर, सुरख मिर्च का पाउडर, नमक, ये सारे मैंने मसाला डाल के तो अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लिया था। तो ब्लेंड करके ना तो मतलब अच्छी तरह से इसको मीट को भी अच्छी तरह से जब ये आपस में जो है सारे जुड़ जाएं पीसेस, तो इनके फिर मैंने गोल गोल जो है ना इस तरह से छोटे छोटे से, बिल्कुल गोल तो नहीं थे, थोड़े से ऐसे राउंड जिस तरह गोला कबाब होते हैं ना उस तरह की शेप में आपने कबाब बना लेने हैं और उनको फिर हल्की आंच पे जो है कुक कर लेना है। बहुत ही कम मैंने ऑयल जो है ना वो नॉन स्टिक पैन यूज़ किया था और बहुत कम मैंने इनमें ऑयल जो है ना वो डाला था। तो इसलिए वो फिर इनका चूँकि आपने इनके अंदर फ़ैट काफ़ी ज़्यादा होती है, चर्बी पिघलने से काफ़ी चिकनाई ना ऑलरेडी बन जाती है, तो इसलिए इनको इतना ज़्यादा नहीं ज़रूरत होती। तो ये जो सारा ऑयल है ये इसकी अपनी फ़ैट जो है वो मेल्ट हुई है, तो मैंने तो बहुत ही कम इसमें ऐड किया था। तो हल्की आंच पे फिर मैंने इनको कुक करने के लिए रख दिया था। और ये मैंने रेसिपी अभी हाल ही में इंटरनेट पे देखी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मेरा बहुत दिल था कि मैं ट्राई करूँ। तो साथ में ये ब्राउन राइस के साथ बनाई जाती है। तो राइस के लिए जो है मैंने एक प्याज जो है ना उसमें घी डाल के तो वो मैंने रख दिया हुआ है। तो कबाब की फिर साइड्स जो हैं वो मैं फिर चेंज करती गई थी इनको, चूँकि इनका ऑलरेडी डार्क कलर होता है तो इसलिए ज़रा से भी ये डार्क हो जाए ना तो बहुत डार्क मतलब लगते हैं, ऐसे ब्लैक कलर के ये कलर इनका हो जाता है। तो हर साइड पे फिर मैंने इस तरह से ब्लैक जो है ना इनको कलर दे दिया ताकि एक इवन कलर रहे और अच्छे लगें। और फिर मैं इनको निकालती गई और एक दफ़ा में फिर मैंने उतने ही डाले कि जिनकी अच्छी तरह से पैन में, चूँकि पैन काफ़ी खुला था तो साइड्स वगैरह ना अच्छी तरह से चेंज होती रहें। और फिर जब फर्स्ट स्टेप में जितने भी मैंने ऐड किए थे उनको मैंने निकाला और फिर बाद में जो है
वो दूसरे निकालने शुरू किए। चूँकि थोड़ा सा कुकिंग टाइम है तो ये मैं साथ अब जब दूसरी दफ़ा डाल रही थी तो मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं कि इस तरह से मैंने ऑयल को हल्का सा मैंने ग्रीस कर लिया, आई मीन हाथों को हल्का सा मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया था और इस तरह से राउंड करके ना, और दोनों ऊपर से भी और नीचे फिर से भी थोड़ा सा प्रेस करती गई थी। और मैंने फिर इनको इस तरह से फिर बना के ना इस तरह शेप, और आपने पैन में रख लेना है। तो साथ ही में फिर जब ये कबाब हो जाने हैं तो आपने इनकी ग्रेवी के लिए जो है ना मसाला वो तैयार करना है। तो मैंने ब्लेंडर में प्याज और जो है वो लहसुन दोनों को मैंने पील करके उनको बड़ी कट करके ना, आई मीन रफली चॉप किया था मैंने, तो उनको फिर ब्लेंड कर लिया था ब्लेंडर में। और कबाब भी तकरीबन हो गए थे, ये बस थोड़े से रह गए थे। उनको फिर मैंने जो लो फ्लेम है उस पर रख दिया था, जो छोटी वाला चूल्हा है उस पर। तो छोटे वाले स्टोव पे फिर मैंने इसको रख लिया था बड़े पे। मैंने सोचा जो राइस हैं वो कुक होते रहें। तो इनको फिर मैंने निकाल लिया था और बाद में फिर ग्रेवी का भी साथ में मसाला मैंने रेडी कर लिया था। और ये जो राइस है ना वो फिर मैंने साथ रखे थे। तो राइस की रेसिपी मैं शेयर आपसे आगे जाके करती हूँ। तो अभी मैं आपके साथ ग्रेवी की रेसिपी करूँगी। तो उसी ऑयल में जिसमें आप वो जो बीफ कबाब फ्राई कर रहे थे ना, उसी में आप ये मैंने फिर प्याज और लहसुन का पाउडर ऐड किया और उसके बाद इसमें ये ड्राई स्पाइसेस ऐड किए हैं, जिसमें हल्दी, सुरख मिर्च, सब्ज़ मिर्च, गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर, और इसके अलावा पुदीना और धनिया को फ्रीज़ करके ना पीस के रखा हुआ था मैंने, तो वो एक टुकड़ी उसकी मैंने ऐड की है। और उनको फ्राई करने के बाद फिर मैंने इसमें योगर्ट जो है वो फेंट के ऐड किया अच्छी तरह से। तो ये फिर सारी इसकी जो ग्रेवी है ना ये सारी हो गई थी। तो जो ड्राई स्पाइसेस हैं उनको मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये तमाम ड्राई स्पाइसेस जो हैं मैंने ऐड किए हैं इनमें, ये तमाम, जिसमें सुरख मिर्च है और सुरख मिर्च दूसरी वाली, और कुटी हुई सुरख मिर्च और पिसी हुई हल्दी, सब्ज़ मिर्चें और गरम मसाला, अदरक का पाउडर और बाकी वो जो पुदीना और जो धनिया मैंने कट करके डाला था वो सारी चीज़ें। और फिर इसके बाद फिर ये जो स्पाइसेस के बाद योगर्ट ब्लेंड करके आपने ऐड कर लेना है। और उसके बाद फिर जब वो मसाला हो जाना है तो मैंने फिर कबाब जो है ना जो मैंने फ्राई किए थे वो ऐड कर दिए थे। और इसके बाद फिर मैंने इसको कवर कर दिया था जब तक कि इसने ऑयल नहीं छोड़ा। और साथ ही जो है वो राइस जो है ना वो भी कुक करने के लिए मैंने रखे थे। तो राइस में आपने चूँकि देखा था सबसे पहले मैंने ऐड किया था इनमें प्याज। तो प्याज ऐड करने के बाद ना आपने इसमें जो है जो ड्राई स्पाइसेस हैं वो ऐड करने हैं। सेम वही ड्राई स्पाइसेस कबाब की ग्रेवी के लिए यूज़ किए थे। तो प्याज जब एक ही मैंने लिया था, जब वो ब्राउन हो गया था उसमें मैंने लहसुन जो है वो मैंने पीसा था वो मैंने इसमें ऐड किया। और उसके बाद ये तमाम ड्राई स्पाइसेस को ना मैंने प्लेट में रख लिया था ताकि सब याद रहें। तो जिसमें कि सुरख मिर्च थी, हल्दी पाउडर, ज़ीरा था और कुटा हुआ जो है धनिया, काली मिर्च का पाउडर, और साथ में इसमें भी मैंने वो थोड़ा सा जो मैंने वो फ्रीज़ करके रखा था ना पुदीना और धनिया और हरी मिर्च का मिक्सचर, तो वो छोटी सी टुकड़ी इसमें मैंने वो ऐड की थी। और ये मसाला फिर अच्छी तरह से जो है वो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई किया था। और साथ ही फिर मैंने हस्बे ज़रूरत इसमें जो है ना वो सॉल्ट डाल दिया था। तो चावल तो मैंने ऑलरेडी भिगो के तो रख लिए हुए थे। और थोड़ी देर ही फ्राई करने के बाद फिर जो योगर्ट है आपने उसको अच्छी तरह से ना फेंट लेना। तो योगर्ट को फिर मैंने फेंट लिया था अच्छी तरह से। और उसके बाद फिर मैंने इसको ना जब मसाला हो गया था तो उसमें फिर योगर्ट को ऐड कर लिया था। तो देखें वाइट सा से हो गया था, बड़ा अच्छा योगर्ट से ना अच्छा बहुत अच्छा राइस का टेस्ट आता है और बहुत ही मज़े के बने थे। तो जब वो हो गया तो इसमें मैंने वाटर ऐड कर लिया और जब वाटर बॉयल हो गया तो फिर मैंने इसमें राइस जो है वो ऐड कर लिया। तो राइस मेरे फिर कुक हो गए और साथ ही मेरा ये मसाला भी कोफ्ते का हो गया। तो मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। तो फिर दरमियान में बड़े से बॉल को लेके मैंने उसमें राइस डाल के तो इसको ये बड़े से जो शीशे की ट्रे है इसमें मैंने उंडेल दिया उल्टा करके। तो इतनी प्यारी सी ये शेप थी। तो इस तरह से फिर मैंने जो कबाब है और जो ग्रेवी है वो सारी मैंने फिर साइडों पर रख दी। और साथ में फिर उसके ऊपर मैंने जो पार्सले के लीव्स हैं उससे मैंने डेकोरेट किया। आप चाहें तो सब्ज़ धनिया के भी डेकोरेट कर सकते हैं। और अच्छी तरह से जो दही है उसको फेंट के तो ऊपर मैंने इस तरह से कबाब के ऊपर ना इस तरह से डाल दिया। तो ये बड़ी ही मज़े की रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो एंड पे आपने इसको जो कोयला है वो मैंने निकाल लिए थे। कोयलों को मैंने अच्छी तरह से ना चूल्हे के ऊपर ही सेक लिया था अच्छी तरह से ताकि वो ग्रे कलर में हो जाएं, ताकि उनका जो धुआं है ना वो मैंने
स्मोकी टेस्ट देना है तो फिर उसकी मदद से फिर मैं दूँगी। तो अभी तो मैं डिश आउट कर रही थी, सारा मसाला वगैरह मैंने कहा अच्छी तरह से निकाल लूँ, और डिनर का टाइम था, खाने का टाइम है, इसलिए अभी सर्विंग टाइम था, तो मैं फिर वो ट्रे में इसीलिए ना सारा निकाल रही थी। और बहुत ही मज़े की रेसिपी, बड़ी यूनिक है, ज़रूर आप ट्राई कीजिए। इस तरह से योगर्ट फिर डाल लिया था, राइस के ऊपर मैंने प्याज जो है वो रख दिए। तो कोयलों को मैंने इस तरह से गर्म कर लिया हुआ था, ऊपर मैंने ऑयल डाल के ना, तो फिर सारा इसको जो है अभी तो मैंने उसके ऊपर कवर किया था, बाद में दस्तरखान की मदद से पूरी ट्रे के तो पूरी ट्रे की मदद से ना मैंने इसको कवर कर दिया था, ताकि जो स्मोकी टेस्ट है वो अच्छी तरह से इसके अंदर आए। तो इस तरह से आप कोई भी जो रेसिपी है उसमें स्मोकी टेस्ट देना चाहते हैं तो कोयलों को गर्म करके, तो छोटी सी आप एलुमिनियम जो है वो नहीं, मेरे पास चूँकि छोटी नहीं थी इसीलिए बड़ी साइज़ की थी, तो फिर मैंने उसी को अच्छी तरह से साफ़ करके ना, तो उसी को फिर ये बिल्कुल न्यू पड़ी थी तो उसके अंदर ही फिर मैंने कोयले डाल के, चूँकि बाकी जो थे वो बर्तन वो बर्न होने का होता है, तो वो छोटे मेरे पास थे, लेकिन बड़ा तो इसी साइज़ का था। और ना ही कोई अगर फॉयल होती फिर मैं उसको भी यूज़ कर लेती, चूँकि वो भी अच्छी थी, लेकिन फॉयल भी ख़त्म हो गई थी, इसलिए एलुमिनियम की यही जो थी ना, ये छोटी सी ट्रे थी, फिर मैंने इसी को यूज़ किया। और इसमें हॉट कर उसको गर्म करके तो ऑयल को मैंने इस तरह डाला, सारा जो फिर स्मोकी टेस्ट है ना, इस तरह अगर फ़ौरन आप पूरे को कवर कर दें तो बड़ा अच्छा स्मोकी टेस्ट आता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी कीजिए, और कमेंट में बताएं आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।